बच्चों, आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 22 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्यारे बच्चों, बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? बहु माने अनेक, कई, प्रतिबिंब मतलब चित्र बनना। तो प्यारे बच्चों, इसको विस्तार में समझते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, इस चित्र में जैसा कि दिखाया गया है बच्चों। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप या परिदर्शी के बारे में जाना है। तो परिदर्शी क्या है बच्चों? पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। प्यारे बच्चों, पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में बहुत परावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न या प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं बच्चों। आइए इसको बनाते हैं, बहुमूर्तिदर्शी को। कुछ आवश्यक सामग्री हैं, तो क्या क्या है? 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण को लेना है, स्ट्रिप्स लेना है, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े लेने हैं बच्चों, कार्ड शीट और सेलो टेप या रबड़ लेना है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है बच्चों बहुमूर्तिदर्शी। तो विधि क्या है? तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति के में चित्र अनुसार जो है जोड़ देते हैं। जैसा कि ये देखिए, प्रिज्म यहाँ पर दिखाया गया है, प्रिज्म की आकृति में जोड़ दिया गया है और उसके ऊपर सेलो टेप देखो चिपका रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ सेलो टेप चिपके तैयार हो गया है। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड या सेलो टेप लगा कर करें। अब इसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालें। ये देखिए, बेलनाकार ट्यूब के अंदर ये इसको सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें, दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब में थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा देते हैं बच्चों। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट से के साथ जो है ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें प्यारे बच्चों, और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। प्यारे बच्चों, बहुमूर्तिदर्शी तैयार है आपका। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको एक जो है बहुमूर्तिदर्शी को बनाना है। आप घर पर इन सारी सामग्रियों को ला करके बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का हमने कार्यपत्रक समझा। आइए कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर को करते हैं, इनको हल करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो हम अपने सिर के पीछे की कटिंग को सामने वाले दर्पण पर देख पाते हैं, क्योंकि पीछे लगे दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर सामने के दर्पण पर फिर से परावर्तित होती हैं, जिसके कारण हम अपने सिर के पीछे की कटिंग को सामने वाले दर्पण में देख पाते हैं। फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि, आवश्यक सामग्रियां हैं तो क्या क्या है? 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, स्ट्रिप्स हैं,
2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े हैं, कार्ड शीट है और सेलो टेप या रबर बैंड है बच्चों। विधि देखते हैं कैसे बनने के बच्चों। तीनों दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति में जोड़ दें। फिर उसके बाद त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालते हैं बच्चों। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे को त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें, दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब में थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें बच्चों। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ थ्रेशिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तदर्शी तैयार है बच्चों। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का आप मजा ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको बहुमूर्तदर्शी को बनाना है। बना करके जरूर एक बार प्रयास करिएगा बनाने का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं, तो इसके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर की बीच की दूरी है। इसके बीच में जो है एक मोमबत्ती रखा गया है बच्चों। तो क्या होगा कि कितने मोमबत्ती, इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे बच्चों। तो मोमबत्ती के अनेक प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों, असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हम क्लास 8th के कार्यपत्रक 22 का अध्ययन किए। विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 22 का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।